मैं पहला दिन शूट कर रहा था सलमान भाई के साथ। शॉट दे के जब मैं बाहर आया तो चेयर पे सब लोग बैठना था, 2-3 चेयर खाली थी, मुझे चेयर नहीं मिला तो मैं ज़मीन पे बैठ के खाना खाने लगा। खाना खा वो लिया तो बैठ के अपना ऐसे ही था। तो एक आदमी आया मुझे, बोला कि भाई साहब आपको सलमान भाई बुला रहे हो। मैं तो डर गया कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की, क्या बात है कि क्यों बुला रहे हैं, पहले से तो कुछ है नहीं। मैं डरे डरे गया उनके पास। मैंने बोला जी सर, मैं कहाँ के हैं सब उन्होंने पूछा। मैं बोला पटना का हूँ, ये वो जो भी उन्होंने पूछा। उसके बाद बोला, उन्होंने एक लाइन जो बोला ना मेरे दिल को भा गया। बोला आज से आप मेरे साथ खाना खाएंगे। उन्होंने ज़मीन में बैठा हुआ देख लिया था। अधिकांशतः लोग चौबे जी के नाम से ही जानते हैं, मेरा नाम ही भूल ही गए। आपका नाम भूल गए? लेकिन नहीं यार, सही में भाई हीरा है। कुछ बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटी उनके साथ। चौबे जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अब आपको गेस करने की जरूरत नहीं कि मैं चौबे जी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दबंग 3 के चौबे जी तो चौबे जी के नाम से आप जब मशहूर हुए तो फिर मतलब लोग चौबे जी के नाम से ज़्यादा जानने लग गए, या फिर कोई और जो आपका असली नाम है या कोई और कैरेक्टर का नाम, मतलब चौबे जी ने ओवरटेक कर लिया सबको? ऐसा ही हुआ। दबंग 1 रिलीज होने के बाद अधिकांशतः लोग मेरा नाम छोड़ करके, उसके बाद 2 आया तो 2 में और चेंजिंग आई, 3 आया 3 और चेंजिंग आई, अब 4 शायद बनने वाली है। तो अधिकांशतः लोग चौबे जी के नाम से ही जानते हैं, मेरा नाम ही भूल ही गए। आपका नाम भूल गए। मिली कैसे आपको दबंग की अगर बात करें, सबसे पहले किस तरह से ये फिल्म हासिल हुई? बहुत मेहनत किया था मैंने। आप बॉम्बे गए होंगे तो इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी में, तो उसके सामने चाय की दुकान है, वहाँ हम बैठा करते थे। लोग जितने भी एक्टर थे बॉम्बे के, वो लोग जानते थे कि ये सुजान सिंह चौक है, मेरे ही नाम से चौक जाना जाता था। हाँ, तो वहाँ तमाम एक्टर्स जो आज के डेट में स्टार हैं, यहाँ तक कि पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सब लोग आते थे वहाँ पे चाय पीने। हम लोग साथ में गप्पे करते थे। तो वहाँ पे एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, तो मैं भी फिल्म के तलाश में स्ट्रगल ही कर रहा था। तो किसी ने बताया कि एक फिल्म दबंग फिल्म बन रही है, आप देख लो। लेकिन वो जो बंदा था उधर से वो ऑडिशन दे के आ रहे थे, लेकिन मेरे को पता नहीं बताया। तो करीब यहाँ से उस लाइन में करीब 15-16 बिल्डिंगें हैं। मैं नेक्स्ट डे 12 बजे गया और हर एक बिल्डिंग में ऊपर नीचे करते करते मुझे 6 बज गया शाम, पता करने के लिए ऑफिस। लास्ट एक बिल्डिंग थी, उसमें मैं गया तो मुझे पता चला कि इसमें ऑडिशन हो रहे? हाँ, दबंग। लेकिन मैं जब ऑफिस में पहुंचा तो बोले कि कास्टिंग लॉक हो चुकी है, कोई काम नहीं है। तो वहाँ के जो एसोसिएट थे उन्होंने बताया कि इसे, मैं जब 2-3 बार ऑफिस कंटिन्यू गया तो बोले कि एक छोटा सा कैरेक्टर है, करोगे? तो मैंने कहा कि ज़रूर करूँगा, मुझे काम करने के लिए अलग थी। बोले नाई का रोल है। तो मैंने कहा नाई का रोल है, कर लेंगे। तो ये 1 लाइन का डायलॉग है, हम कर लेंगे। फिर बोले कि इसे ऑडिशन देना पड़ेगा, हम दे देंगे। तो उन्होंने 1 लाइन मुझे दी और बोला कि आप इसको पढ़ लो, पढ़ के आकर ऑडिशन दे दो। मैं करीब 2-2:30 बजे पहुंचा था। उस 1 लाइन को पढ़ने में मुझे 5, साढ़े 5, 6 बज गए शाम। 3.5 साढ़े 4 घंटा मैंने समय लिया उस 1 लाइन को याद करने में। मुझे जब ऑडिशन के लिए बुलाया गया अंदर रूम में, मैं गया तो उनके एसोसिएट डायरेक्टर लोग सब खड़े थे। बोले कि वो लोग जैसे देख रहे थे कि 4 घंटा हो गया, इसको एक ही लाइन नहीं याद हो रहा है, अपने आप को क्या बन रहा है। मैं बिल्कुल कूल था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था कि आप क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे ये अंदर विश्वास था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं क्या किया कि करीब 4.5 से 5 मिनट का ऑडिशन दिया। मैंने खाका बनाया कि जो वो नाई का दुकान था उसको उठाया, मैंने गांव शिफ्ट किया दिमाग में। और वहाँ मैंने 4-5 कैरेक्टर बैठाए। कोई नेता बैठा दिया, कोई गांव वाला बैठा दिया, कोई मुखिया आ गया, कोई दाढ़ी बना रहा है, उसी में चाय वाला आ रहा है, उसमें पेपर वाला आ रहा है। सबकी एंट्री दे करके मैंने मोनो एक्टिंग मैंने उतने कैरेक्टर का अकेले किए।
और लास्ट में मैंने सोनाक्षी सिन्हा को एंट्री दिया। मैंने जो करेक्टर सोनाक्षी सिन्हा थी रज्जो, उनको मैंने एंट्री दिया लास्ट में आकर, उसको कहा कि नहीं नहीं। और वो लाइन ये था कि रज्जो मैंने तेरे बाप को नहीं देखा, इतना ही सा लाइन था। मैंने ये लाइन सबसे लास्ट में बोली, अब बोल के ऑडिशन ख़त्म कर दी। फिर मैं पटना चला गया। पटना गया तो कॉल आया कि से आपका वो रोल नहीं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो सलमान भाई के साथ में चौबे जी का रोल है वो आपको दिया जा रहा है। हमको बहुत खुशी हुई उस दिन मोबाइल। मेहनत जो है वो रंग लाई। जी। तो कैसा रहा सलमान के साथ काम करना? बड़े किस्से सुनते हैं हम उनके बारे में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा। मतलब कि मैं नहीं जानता था कि इतने बड़े लोग इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, मुझे ये समझ से बाहर थी। तो कुछ बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटी उनके साथ, कि नहीं यार सही में भाई हीरा है। एक छोटी सी घटना थी कि मैं पहला दिन शूट कर रहा था सलमान भाई के साथ। शॉट दे के जब मैं बाहर आया तो चेयर पे सब लोग बैठना था, 2-3 चेयर खाली थी, मुझे चेयर नहीं मिला। तो मैं ज़मीन पे बैठ के खाना खाने लगा। खाना खा वो लिया तो बैठ के अपना ऐसे ही था। तो एक आदमी आया मुझे, बोला कि भाई साहब आपको सलमान भाई बुला रहे हैं। मैं तो डर गया कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की, क्या बात है कि क्यों बुला रहे हैं। मैंने पहले से तो कुछ है नहीं। मैं डरे डरे गया उनके पास। मैंने बोला जी सर। बोले कहाँ के हैं? सब उन्होंने पूछा। मैंने बोला पटना का हूँ, ये वो जो भी उन्होंने पूछा। उसके बाद बोला, उन्होंने एक लाइन जो बोला ना मेरे दिल को भा गया। बोले कि आज से आप मेरे साथ खाना खाएंगे। उन्होंने ज़मीन में बैठा हुआ देख लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी उनके साथ 4-5 घंटे बैठता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आपने शुरुआत कैसे की? कैसे सोचा एक्टिंग में आना है? कहाँ पैदाइश हुई? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरे जीवन की मैं बात करूँगा ना, तो हर लोगों की कहानी हो सकती है, लेकिन मेरी किताब है। हर स्टेप पे एक चैप्टर है, ऐसा है। तो जिस चैप्टर को खोलूँगा उसमें 10 पेज निकल जाएगा। बनना क्या था आपको शुरुआत से? एक्टर बनना था? शुरुआत में जब मेरे फादर, मैं इतना छोटा था तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था मैं, इतनी छोटी सी बात। तो फादर उस समय थे, फादर मेरे हाई स्कूल के टीचर थे पटना में। तो मैं वो जो रेडियो था उसमें गाना बजता, मैं डांस उस करता। तो फादर बोले कि नहीं, गांव रेडियो को ही गांव भेज दिए। बोले कि ये पायलट बनेगा। किस्मत में नहीं था। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 80 की। और 81 में मेरे फादर एक्सपायर कर गए। मेरा सारा सपना टूट गया। मैं इतना ही छोटा था, दुनिया में समझ नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। अकेला पड़ गया घर में। तो एक कैंपस था, उसमें 3-4 ऐसे थे क्वार्टर्स टाइप के, उसमें मैं भी रहता था। तो चूँकि फादर मुझे बहुत मानते थे तो मैं हमेशा रोता रहता था। तो उसी में एक देखते थे मुझे, तो बोले कि तुम क्यों इतना रोते हो? हम कि अब बचा ही क्या है कि मैं क्या करूँ, इतना छोटा उम्र है, ना करने लायक है ना कुछ। मेरे पीछे माँ है, बहन है, फैमिली है, मैं सबसे छोटा हूँ, कैसे चलेगी? मैं ये सोच के रोते रोते, कुछ मत करो, आओ मेरे साथ नाटक ज्वाइन करो। नहीं नहीं नहीं, आओ ज्वाइन। वहाँ से मेरी नाटक की शुरुआत हुई। तो मैंने 83 से नाटक करना शुरू किया। पहली फिल्म कैसे मिली? तो कौन सी मिली? मैं पटना में ही ऐसे ही कोशिश करता रहा। तो एक उस समय 87 में मैं थिएटर भी करता था, जिसे बहुत बड़े बड़े जो नाटककार लोग लिखे हैं उनके सारे, जय बली बाकर, हमीदा का कोठा, रश्मि रथी, सूर्य के अंतिम क्रिया से पहले जितने भी प्ले थे मैं सब कर रहा था। उसी बीच पता चला कि यह फिल्म बन रही है, और उसी समय प्रकाश झा की फिल्म बन रही थी, दामूल, ये सब उसी समय का बात है। तो उसमें तो काम नहीं मिला, एक भोजपुरी में छोटा सा काम मिला, मैंने वो किया, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि परिवार की परेशानी ज़्यादा थी ऐसे। लेकिन थिएटर करता रहा मैं। जब 90 में जब 7-8 साल थिएटर का हो गया तो मैंने
शॉर्ट प्ले ड्रामा कंपटीशन होता है ऑल ओवर इंडिया में, तो मैंने वो शुरू किया। 2-3 बार अवार्ड नहीं मिला था। मेरे जो दोस्त डायरेक्टर थे, मैंने सोचा भाई सबको मिला, मुझे क्यों मिला। तो उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की। तो जब भी हुआ उसके बाद जो मैं गया कंपटीशन में, तो 7 टाइम्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया 94 तक। उसका थिएटर को ब्रेक कर दिया, करना बंद कर दिया। 94 के बाद थिएटर बंद किया। 96 में बहन की शादी की और उसके बाद प्लानिंग किया कि अब पटना छोड़ो, जैसे भी छोड़ो। मुंबई चले? मुंबई नहीं, पहले दिल्ली आया। 2 साल दिल्ली में रहा। दिल्ली में 2 साल रहने के बाद फिर मुंबई आया, ऐसा रहा। मुंबई में जाते ही काम मिलना शुरू हो गया? नहीं, उसमें भी तकलीफ था, क्योंकि मेरे पास पैसे एकदम नहीं थे। मैं काफ़ी गर्दिश के जीवन में गुजर रहा था। तो उस समय संजय खान की जय हनुमान सीरियल बन रही थी, तो उसमें रंजन सर थे पटना के ही। मैं उनके घर गया, बोला, हालांकि बहुत डांटे मुझे, लेकिन प्यार भी किए, नाश्ता कराए, खाना खिलाए। एक जो हम लोग के जो बिहार यूपी का जो ट्रेडिशन कि कोई घर पे आए तो बिना खाए, तो रंजन सर ने ऐसा किया। उसके बाद उन्होंने मुझे जय हनुमान में छोटे छोटे कैरेक्टर के लिए बुलाया, तो वहाँ से मेरी शुरुआत शुरू हुई बॉम्बे में। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आपने काम करना शुरू किया तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस स्टार के साथ रहा? एक्चुअली हुआ करके मैं बीच बीच में एक आध भोजपुरी करता रहा, लेकिन ज़्यादा मैं हिंदी करता रहा। मेरी 27-28 फिल्में हिंदी हो गई। संजय दत्त के साथ 3 फिल्म, अजय देवगन के साथ 3 फिल्म, सलमान भाई के साथ है ये, अमित जी के साथ ऐड किया मैंने, और भी एक्टर्स उन लोगों के साथ भी मैंने काम किया। और उसी बीच में कभी खाली रहता था तो एक आध भोजपुरी, उत्तराखंडी, मराठी भी मैंने 2 फिल्में की। सब लैंग्वेज चालू किया। लेकिन भोजपुरी की जहाँ तक बात है सर, कि मैं अभी 1.5-2 साल पहले गांव गया था। मेरी माँ का तबीयत ख़राब था, तो मैंने उसका ऑपरेशन कर ठीक कर दिया। आ गया यहाँ बॉम्बे। फिर पता चला कि फिर माँ की तबीयत ख़राब है, तो मैं गया देखने। तो माँ बोली कि बबुआ तू भोजपुरी में ना काम करेला। उसको हिंदी नहीं आती थी। तो ना मैं आज तक तो काम नहीं कैले, तनी करता तो हम देखा थी। एकदम ठेठ गए। गाँव की मेरी माँ थी। मैं बॉम्बे चला आया। मैं सोचता रहा कि यार ठीक है, हिंदी है जो भी है, लेकिन एक माँ का भी कुछ दिल होता है, उसके विषय में भी सोचना चाहिए। सोचूं क्या, तब तक माँ मेरी एक्सपायर कर गई पिछले 1 साल पहले। मुझे ये जाके झटका लगा, अरे यार ये गलत हो गया मुझसे। तब मैंने इस साल से भोजपुरी में जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, मैं सब लोगों से मिला। अब पिछले विगत 2 महीने से मैं भोजपुरी में जो भी फिल्में मुझे मिल रही सब में काम कर रहा हूँ। अभी तक उतने बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ, मैंने अभी दिनेश जी की फिल्म की है मंडप। हाँ, उससे पहले एक डार्लिंग किया है, उसके बाद मंडप किया। दिनेश जी के साथ? दिनेश जी के साथ मंडप किया। अभी चिंटू जी, अम्रपाली जी के साथ ही करो। दिनेश जी वाली मंडप में मैं अम्रपाली दुबे का फादर का रोल किया हूँ जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान रजनीश सर को जाता है, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उनसे मैं मिलने रहा, लेकिन रजनीश सर ने मुझे ब्रेक दिया। एक अच्छे डायरेक्टर हैं, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर रजनीश सर के से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा, काम किया। तो एक होता है ना कि इंडस्ट्री के जो बड़े डायरेक्टर के साथ आप काम करेंगे तो 10 लोग जान जाता है। वो वैसा ही हुआ कि रजनीश सर से मेरा नाम धीरे धीरे कि भोजपुरी की दुनिया में भी आ गए, तो फिल्में मिलने गए। इस बार फिर रजनीश सर के साथ काम कर रहा हूँ इस पिक्चर। तो ये जो फिल्म है जिसकी शूटिंग आप अयोध्या में कर रहे हैं, इसमें क्या किरदार है? इसमें जैसे कि एक साइड हीरोइन की फैमिली है, हीरो की फैमिली है। एक अदर साइड एक स्टोरी चल रही है जिसमें मैं निगेटिव पॉजिटिव में हूँ। 2 कैरेक्टर एक साथ प्ले कर रहा हूँ। इधर मैं एक साइड हीरोइन, उनकी भाई का रोल कर रहा हूँ।
तो चूँकि फैमिली ड्रामा है तो उस टाइप से स्टोरी है, तो मैं दूसरे फैमिली के लेकर के मेरी ज़िद है कि मैं इसी लड़के से शादी करूँगा। ऐसे ये सब बिल्कुल ड्रामा है। वो जो पिक्चर बनेगी तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। दबंग 4 कब तक आने के चांसेस हैं? खूब सुन रहे हैं हम तो उसके बारे में। देखिए मैं भी सुना हूँ, मुझे भी अभी गया था, अभी शायद नाम चेंज हो गया, अभी कभी ईद कभी दिवाली का नाम अभी सुने होंगे भाई की पिक्चर जो रनिंग शूटिंग चल रही है। तो मुझे भी गया था सलमान भाई से मिलने, तो 4-5 घंटा था साथ में, तो वहीं से आहट मिली कि इसमें 23 में आ सकती है, बन सकती है। हाँ, तो लेकिन अभी तक ऑफिशियली मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी आएगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँ। जल्द वो इन्फॉर्मेशन आए, क्योंकि दबंग ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसका इंतज़ार सबको रहता है। आप लोगों का प्यार है, मैं अपने तरफ से पूरे कोशिश करता हूँ, एफोर्ट करता हूँ कि जो भी मैं प्ले करूँ, कॉमेडी करूँ, जो भी करूँ, जो पब्लिक है उनको मेरा अच्छा लगे। मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि काफ़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी लगता है कम ही है मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी छोटा मोटा करूँ वो मेरा किया हुआ काम पब्लिक को बहुत अच्छा लगे, क्योंकि वही लोग के सहारे हम लोग हैं। हम उनके सहारे मैं हैं। बिल्कुल ऐसा। चलिए, उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप काम करते रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। जी, फिर आप मुलाकात करेंगे सर आपसे दबंग 4 के टाइम पे तो ज़रूर करेंगे। अब तो मेरे पास नंबर भी है, डायरेक्ट चौबे जी को फ़ोन करके जो है एकदम ज़रूर 4 की बातें जो है अलग से करेंगे उस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।